भगवान की मुरली कैसी है? रुंधन नंबु भृतश्चमत्कृति परम विस्मापयन वेदसम औत्सुक्या बलिभिर्वलिम चटुलयन भोगींद्र मा गूर्णयन भिंदन नंड कटाह भित्तिम अभितो बब्राम वंशी ध्वनि। वह भगवान की मुरली जब बजती है तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की निर्बीज समाधि को भंग करती हुई, आकाश में ब्रह्मांड को भेदती हुई, ब्रह्मांड की भित्ति को फाड़ती हुई, और जितने भी भूर्भुवस्वर महाजनः तपः इत्यादि सत्य लोक पर्यंत पहुंचती है। ब्रह्मा जी भी चकित होकर समाधि खो देते हैं। उसके बाद में वह नीचे उतरती है, तब यहाँ आप्लावित करता हुआ समूचे भूमंडल को, समस्त दिशाओं को प्रकंपित करता हुआ वह मुरलीरव भीतर प्रवेश करता है। भीतर प्रवेश करने के बाद तल तलातल अतल वितल नितल सुतल पाताल, नीचे जाकर जब सुतल लोक में महाराज बलि के यहाँ पर वह मुरली रव पहुंचता है, तब वह मुरली नाद बलि की सभा को स्तंभित कर देता है। महाराज बलि जो प्रहलाद जी के प्रपौत्र हैं, और उन्हें आश्चर्य में डाल देता है। महाराज बलि देखते हैं ये क्या हो रहा है, और फिर वह नीचे जब महातल में रसातल में प्रवेश करता है, मुरली का रव, मुरली स्वर, मुरली नाद, तो वह मुरली ध्वनि शेषनाग के फणों को, यह भूमंडल टिका हुआ है ना, तो ये शेषनाग के फणों को, 1,000 फणों को प्रकंपित करता है, और फिर वह ऊपर उठता है, फिर समूचे भूमंडल पर आता है, सकल सृष्टि में फैल जाता है। इतने पर भी सुन पाती हैं तो केवल महाभाग्यवती गोपियां। यह है बब्राह्म वंशी ध्वनि। और ऐसी मुरली के लिए एक बार इसीलिए गोपी ने श्री कृष्ण को मीठा मीठा ताना मारते हुए कहा, मुरहर रंधन समये माँ कुरु मुरली रवम मधुरम नीरसमेधो कृशानुरप्येति कृशतरताम। हे मुर दैत्य के शत्रु श्री कृष्ण, हे नंदनंदन, तुम ऐसा करो, रंधन समय माँ कुरु मुरली रवम मधुरम, डोंट डू दैट, ये शरारत मत किया करो। क्या हुआ, क्या कर दिया मैंने? तो देखो, जब मैं शाम को रसोई करती हूँ, तुम आते हो तो फिर घर पे आके भी मुरली बजाना शुरू कर देते हो। तो मुरली मत, माँ कुरु मुरली रवम मधुरम, ये मधुर मुरली की तान ना छेड़ा करो। क्यों? उससे तुम्हें क्या होता है? तुम उधर मुरली बजाते हो, मैं चूल्हे में लकड़ियां लगाती हूँ जलाने के लिए, और मेरी सूखी कृशानुरप्येति कृशतरताम, जो सूखी लकड़ियां हैं उनसे भी रस चुचुआने टपकने लगता है, हरी हो जाती हैं वे, और फिर अग्नि बुझ जाती है, रसोई नहीं हो पाती, सास मुझे गालियां देती है तुम्हारे कारण। ऐसी है मुरली। यह बंसी निवाज भरी बिससों बगरावती है बिस प्राणन में। यह सिखा पढ़ा के इस मुरली को रखते हो तुम, विष से भर देते हो। विषैली है मुरली, हमारी सौत है, रोज गालियां पड़वाती है हमें। इसी की ध्वनि कान में पड़ते ही हम सब भूल जाती हैं, और घर में हमें गालियां खाने को मिलती हैं। पति को चढ़ा देती है, माथा ठनका देती है सास और ननदें, वे भी आकर हमको शाम को फिर गालियां देते हैं। ऐसा मत करो, कम से कम भोजन बना लेने दिया करो, उसके बाद में बजाते रहा करो। ऐसा कहती हैं। अद्वैत सिद्धिकार मधुसूदन सरस्वती ज्ञान मार्गीय अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा छठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु विटेन। हम तो अपने स्वराज्य में ब्रह्म समाधि को प्राप्त करके अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आनंद भोग रहे थे, ब्रह्मानंद में निमग्न थे, किंतु छठेन केनापि वयम हठेन, कोई शठ था ऐसा, और जो स्वयं इन गोपियों का दास है, उसने दासी कृता गोप वधु विटेन, हमें स्वयं अपनी दासी बना लिया। ऐसे ऐसे ज्ञान मार्गी नतमस्तक हो जाते हैं। मायात पांथा पथि भीम रथ्या दिगंबर कोपि तमाल नील विन्नस्त हस्तोपि नितंब बिंबे धूत समाकर्षति चित्त वित्तम। ए राहगीरो, ए बटोहियो, ए मुसाफिरो, ए इस गली रास्ते से चलने वालों, सुनो सुनो सुनो। क्या हुआ? तो कहते हैं मायात पांथा पथि भीम रथ्या, ये गली अत्यंत भयावनी है, यहां से ना जाना, मत जाओ मत जाओ, अपना कल्याण चाहते हो तो मत जाओ। क्यों, क्या हुआ ऐसा इस गली में? दिगंबरा कोपि तमाल नीला, कोई तमाल वृक्ष, ये जो बे लीव्स होते हैं, तेज पत्ता जो आप डालते हैं अपनी साग सब्जियों में, तो इसको तमाल पत्र बोलते हैं। तो इसका वृक्ष होता है, उसके रंग का एक नंग धड़ंग, दिगंबरा कोपि तमाल नीला, तमाल वृक्ष के समान नील वर्ण का एक नंग धड़ंग, विन्नस्त हस्तोपि नितंब बिंबे, अपने नंगे शरीर पर, अपने नितंब बिंब पर अपना हाथ कमर पर रखकर खड़ा हुआ है वह नंग धड़ंग एक 5 वर्षीय बालक। और सत्य तो यह है, इस गली से निकलने वाले किसी भी राहगीर मुसाफिर को वह यहाँ से लूटे बिना नहीं छोड़ता। ऐसा चोर है, बड़ा बदमाश है, लूट लेगा तुम्हें। उसकी आंखों में न जाने क्या मोहिनी है, जादू है। देखो रही है नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, ऐसा कहते हैं ललित किशोरी जी।
तो तुम यहां से कल्याण चाहो, अपनी खैरियत चाहो तो ना जाओ। रसखानी जी कहते हैं, कुलकान सुनती हो भजी जाओ घरे न बिंद जाओगी नैन के बानन में, यह बंसी निवाज भरी बिस सौ बगरावती है बिस प्राणन में। अब ही भूली हो भोरी भटू, हाँ तो अभी तुम भूल गई, फिर क्या करोगी, फिर क्या करी हो। कुलकानी जो आपनी राखी चाहो दे रहो अंगुरी दो कानन में, जो अपने कुल खानदान की लाज बचाना चाहती हो ना, तुम असती हो जाओगी, अपने पतियों का त्याग कर दो कि यदि इसकी मुरली सुन ली तुमने, इसलिए इसकी मुरली का शब्द कान में मत पड़ने देना। दे रहो अंगुरी दो कानन में, कानों में उंगली डालो, चुपचाप घड़ा अपनी गगरी भरो और चुपचाप जल लेकर चली जाओ यमुना से। ये जो मुरली बजा रहा है यमुना तट पर खड़ा हुआ, यमुना पुलिन पर, ये बहुत ही बदमाश लड़का है। ये सब औरतों को छेड़ाखानी करता फिरता है और सबको असती कर देता है, सबको उनके पातिव्रत्य से डिगा देता है। देवताओं की स्त्रियां तक इसकी चाह करने लगी हैं, इतना तो ये सुंदर है। महालक्ष्मी भी भूल गई नारायण को, ऐसी हैं। सती पार्वती तक अपना पातिव्रत्य धर्म भूल गई, ये भागवत कहती है। कुलकानी जो आपनी राखी चाहो दे रहो अंगुरी दो कानन में, इसलिए सुनना मत इसकी मुरली, इतनी भयावनी है मुरली। थोड़े से में हमने मुरली की माधुरी बताई।